के लिए कुछ शर्तों को हम यहाँ पर लिख रहे हैं। शर्त विलोपन विधि बनाने के लिए आपको आसान तरीका हो जाएगा, समझे। विलोपन विधि बनाने का कुछ शर्त होता है जिस चर मान को काटना होता है, जिस चर मान को काटना होता है उसका अंकित मान बराबर करते हैं। जिस चर मान को काटना होता है उसका अंकित मान कभी करते हैं, बराबर करते हैं। उसके बाद में दूसरा होता है चिन्ह असमान होने पर जोड़ते हैं। जुड़ने पर नीचे वाला समीकरण का चिन्ह कभी होता है नहीं होता है। हमारे चिन्ह समान रहेगा, चिन्ह असमान रहेगा, असमान होने पर जोड़ते हैं और जुड़ने पर नीचे वाला समीकरण का चिन्ह नहीं बदलता है, ठीक है। उसके बाद चिन्ह समान होने पर घटाते हैं, घटाने पर नीचे वाला समीकरण चिन्ह कथी होता है, बदल जाता है। यही शर्त होता है। तीन को आपको शर्त याद हो गया तो विलोपन विधि बनाने में किस प्रकार की दिक्कत नहीं होगा, समझे। इस मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन हो गया, जिसे क्वेश्चन हो गया साफा छोटा बटे हम क्वेश्चन रखते हैं। चलिए इसको मान लेते हैं समीकरण एक, इसको मान लेते हैं दो। देखिए चिन्ह यहाँ पर देखिए असमान है, चिन्ह असमान है। चिन्ह असमान होने पर हम लोग कथी बोल रहे हैं, चिन्ह असमान होने पर जोड़ते हैं, जुड़ने पर नीचे वाला समीकरण का चिन्ह, चिन्ह हम लोग के असमान है। देखिए यहाँ पर असमान असमान में अंतर आपको चिन्ह आना चाहिए। जिस मान लीजिए समान को कुछ होता है दोनों एक एक कलर होना चाहिए। जिस मान लीजिए हो गया रेड, कथी होगा रेड, जिससे मान लीजिए रेड हो गया तो दोनों रेडे होना चाहिए, तो कथी है समान, कथी है समान है। उसके बाद मान लीजिए दोनों एक कलर के हो गया तो कथी है समान है। मान लीजिए वो रेड हो गया, वो हो गया पीला, तो समान है असमान है, समझे। उसी प्रकार मान लीजिए प्लस माइनस प्लस माइनस देखिए तो मान लीजिए यहाँ पर जिससे चिन्ह कथी है असमान है, तो चिन्ह असमान होने पर कथी करते हैं, जोड़ते हैं। जोड़ने पर नीचे वाला समीकरण का चिन्ह कथी होता है, नहीं बदलता है। उसके बाद में जिस चर मान को काटना होता है, जिस चर मान को काटना होता है उसका अंकित मान कथी करते हैं, बराबर करते हैं। तो मान लीजिए हमें y काटना है तो सबसे पहले y को बराबर करेंगे। सबसे तो हम लोग सीखे हैं जिस चर मान को काटना होता है उसका अंकित मान कभी करते हैं, बराबर करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर हमें y काटना है तो सबसे पहले लिखेंगे समीकरण का, लिखेंगे समीकरण एक गुने इस मान लीजिए इसको हम लोग बराबर है, पहले इसे बराबर क्या करेंगे, उसमें क्या करेंगे यहाँ पर चिन्ह असमान तक असमान करते हैं, जोड़ते हैं। तो समीकरण एक प्लस दो कभी करने पर हो जाएगा। उसके बाद समीकरण एक निकालने के एक्स प्लस कितना हो गया वाई बराबर कितना हो गया 6, एक्स माइनस कितना वाई बराबर कितना हो जाएगा 2। अब चिन्ह से इतना बड़ा खींच लीजिए, समझे। उसके बाद में एक आपका कट गया, एक काट कीजिए, कट दीजिए, तो ये 2 को हो गया। उसके बाद में 6 2 8, उसके बाद एक्स को बराबर कितना हो गया 8 बटा 2, तो 2 चौका 8, तो एक्स बराबर कितना हो गया 4। अब लिखेंगे समीकरण एक में एक्स का मान रखने पर समीकरण एक लेने हैं यहाँ पर, समझे। तो एक्स प्लस कितना हो गया वाई बराबर कितना हो गया 6, समझे। देखिए यहाँ पर एक्स का मान कितना है 4, तो इसके ऊपर क्या करेंगे 4 को बैठा देंगे, वाई बराबर कितना हो गया 6, वाई को छाते हुए तो 6 वाई प्लस में कर दीजिएगा माइनस में 4। देखिए तो वाई बराबर हो जाएगा हम लोग कितना हो गया 2। अब लिखेंगे नीचे लिख देंगे हॉल में देखिए एक्स बराबर कितना हो गया 4, वाई बराबर कितना हो गया 2। हम लोग का समीकरण हल हो गया, समझे। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं। देखिए हमारा दूसरा का क्वेश्चन है, यहाँ पर आ गया है एक्स प्लस 2y बराबर 6 और एक्स माइनस वाई बराबर कितना है 5, समझे। इसको हम लोग विलोपन विधि से बनाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले इसको हल भी लिख सकते हैं, समझे। तो मान लीजिए हम लोग पढ़े हैं जिस चर मान को काटना होता है उसका अंकित मान बराबर होता है। तो मान लीजिए हमें y काटना है तो y तो बराबर नहीं है, ऊपर 2 और नीचे y। जिस मान लीजिए ऊपर 2 और नीचे 1 तो बराबर नहीं है, इसलिए उसको बराबर करने के लिए ऊपर हम क्या करेंगे 1 से गुना और नीचे 2 से, इसमें गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, समझे। तो इसमें गुना करेंगे तो मान लीजिए 1 से गुना करेंगे तो कुछ असर पड़ेगा नहीं। तो हम पढ़े हैं जिस चर मान को काटना होता है उसका अंकित मान करते हैं बराबर करते हैं। तो मान लीजिए हम लोग का चिन्ह तो असमान है, तो असमान पर हम लोग क्या करते हैं, हम जोड़ते हैं। जुड़ने पर नीचे वाला समीकरण का चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है, नहीं बदलता है, समझे। तो मान लीजिए यहाँ पर लिखेंगे समीकरण
देखिए हम लोग बराबर करना है, तो मान लीजिए इसको काटना है तो बराबर जिस यहाँ पर लिखा है जिस चरण को काटना होता है उसका अंकित में करते हैं, बराबर करते हैं। तो मान लीजिए तो बराबर तो नहीं है, तो इसको बराबर करेंगे ऊपर कितना 1 से गुना, नीचे 2 से, समझे। तो ऊपर इसे लेकर 1 गुने कितना लिखेंगे 1। अच्छा चिन्ह करिए असमान होने पर जोड़ते हैं, तो 2 गुने कितना करेंगे 2 करने पर अब इस मान लीजिए 1 से गुणा करते हैं, यहाँ पर कितना दें x, अब इसमें गुणा करते हैं हमें 2y बराबर कितना हो गया 1 से 6 में 6, और फिर किसमें गुणा करेंगे तो कितना हो गया 2x, इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस में 2y। अब देखिए 5 दूना 10, देखिए क्या करेंगे चिन्ह खींचेंगे, समझे क्या हो गया कट गया, समझे। फिर 1 और 2 कितना हो गया 3x बराबर में कितना हो जाएगा 16, x बराबर इसको 16 बटा 3, कटने वाला नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 में x प्लस कितना है 2y बराबर कितना है 6। तो x की जगह पर x का है यहाँ पर है, यहाँ पर काटिए देख कर बैठा है, समझे। तो x यहाँ पर तो 16 हो गया बटा 3 प्लस में 2y बराबर कितना हो गया 6। तो मान लीजिए 2y बराबर यहाँ पर प्लस में तो देख लेते हैं, तो माइनस में कितना हो गया 6 माइनस में 16 बटा 3, समझे। यहाँ पर 2y बराबर 16 देखिए 3 छक 18, 3 छक 18 माइनस 16 बाटा कितना हो गया 3। तो इसके यहाँ पर चलते हैं, देखिए 2y बराबर उसमें से घटाइएगा 18 में से 16 तक कितना आएगा 2 और 2 बटा 3। देखिए मान लीजिए y को छाटिएगा तो 2 बटा 3, जब यहाँ पर गुना में रहता है तो उन्हें जाकर देता है भागा में, तो मान लीजिए यहाँ पर गुना में है तो जाकर दीजिएगा भागा में, तो यहाँ पर आ गया बाटा में, समझे। तो 2 से 2 खत्म, तो यहाँ पर y बराबर 1 बटा 3। अब नीचे लिख दीजिएगा हल में यहाँ पर लिख दीजिएगा x का मान कितना है 16, x बराबर कितना हो जाएगा x बराबर 16 बटा कितना हो गया 3, और y बराबर हो जाएगा y बराबर 1 बटा 3। चलिए हम लोगों को क्वेश्चन यहाँ पर है, जैसे 3x माइनस 2y बराबर 6, उसके बाद 5x प्लस 4y बराबर कितना है 2। तो जैसे मान लीजिए हम लोग पढ़े हैं जिस चर मान को काटना होता है उसका अंकित मान कति करते हैं बराबर करते हैं। तो मान लीजिए हम लोग बराबर करेंगे तो ऊपर कितना से 4 से गुना और नीचे 2 से, समझे। उसमें पढ़े हैं चिन्ह असमान होने पर कति करते हैं जोड़ते हैं। देखिए चिन्ह हम लोग के असमान है, असमान होने पर कति करेंगे जोड़ेंगे, समझे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 गुने कितना करने पर जैसे 4, अच्छा असमान होने पर कति करते हैं जोड़ते हैं, तो जोड़ की चिन्ह से देंगे 2 और गुने करना 2 करने पर समझे। यहाँ पर गुना करेंगे तो 4 के ही कितना हो गया 12x, 4 के ही 12x, अच्छा ये प्लस में माइनस 4 दूना 8y, समझे। और 4 छक 24, 4 छक 24, देखिए 2 पची कितना हो जाएगा 10x और प्लस 2 चौका 8y बराबर हो गया 2 दूना 4। देखिए चिन्ह असमान है तो हम लोग जोड़ रहे हैं, क्या करेंगे क्लासिक चलेंगे, क्या हुआ कट गया, समझे। अच्छा 2 0 2 और ये 2 तो कितना हो गया 22 बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 28, समझे। एक को छाटेंगे तो 28 अब बाटा कितना हो गया 22। देखिए कटने वाला है ऐसा चीज से काटिए, ऊपर नीचे एक चीज से काटना है, तो मान लीजिए हम 2 से काटेंगे तो कितना हो गया 11 है, कितना हो गया 14, समझे। तो x बराबर कितना हो गया 1 14 बाटा कितना हो गया 11, समझे। अब उसके बाद लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो देखिए समीकरण 1 को उतारेंगे कि समीकरण 1 में x का मान रखेंगे, तो समीकरण 1 यहाँ पर है तो 3x और माइनस में 2y बराबर कितना हो गया 6। तो मान लीजिए x की जगह पर हमें इतना बैठाना है, समझे। तो यहाँ पर 3x में कितना है 14 बाटा कितना हो गया 11 माइनस में 2y बराबर कितना हो गया 6। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए कटने वाला नहीं है तो गुना हो जाएगा, इसके बाटा मान लीजिए कुछ नहीं दिखाती 1 से तो गुना पड़ेंगे, मान लीजिए गुना हो जाएगा 14 कितना हो जाएगा 42 अब बाटा कितना हो गया 11 माइनस में 2y बराबर कितना हो गया 6, समझे। अब इसको कहाँ पर बढ़ाते हैं, समझे।
तो मान लीजिए इसको हम ओवर भेजेंगे तो माइनस में 2y जिसे 6 यहाँ पर प्लस में इसके आगे देखना है प्लस है तो क्या कर दीजिएगा माइनस में 42 अब बाटा कितना हो गया 11 माइनस में 2y बराबर कितना हो गया 11 छक 66 यहाँ पर कितना हो गया 42 अब बाटा कितना हो गया 11 यहाँ पर माइनस में 2y बराबर कितना हो गया उसमें से घटाइएगा 6 गुना से 2 कितना हो गया 4 अच्छा 6 गुना से 4 घटाइएगा कितना हो गया 2 अब बाटा कितना हो गया 11 जिससे मान लीजिए इसको वहाँ पर ले चलते हैं इसमें गुना के लिए 11 गुना कितना हो गया 22 y माइनस में कितना हो गया 11 गुना 22 अब देखिए कितना हो गया 24 y को छापिएगा तो 24 बटा माइनस में कितना हो गया 22 2 से काट दीजिए कितना हो गया 11 कितना हो गया 12 तो y कितना हो गया माइनस में 12 अब बाटा कितना हो गया 11 जिससे मान माइनस रहता है नीचे ऊपर चल जाता है समझे। जैसे आपकी समझ आएगा तो हमें कमेंट में जरूर। हम लोग क्वेश्चन है यहाँ पर x माइनस 2y बराबर कितना है 6 2x माइनस में y बराबर कितना है 8। तो देखिए यहाँ पर चिन्ह हम लोग के समान है तो चिन्ह समान होने पर कथी करते हैं घटाते हैं घटाने पर नीचे वाला समीकरण का चिन्ह कथी होता है बदल जाता है समझे। अच्छा उसके बाद में हम लोग पहले पढ़े हैं जिस चर मान को काटना होता है उसके अंकित मान कथी करते हैं बराबर करते हैं बराबर। देखिए यहाँ पर लिखेंगे समीकरण देखिए सबसे पहले बराबर करेंगे तो ऊपर 1 से गुना और नीचे 2 से लिखेंगे समीकरण 1 गुने 1। अच्छा चिन्ह असमान होने पर कथी करते हैं घटाते हैं जब चिन्ह समान होने पर कथी करते हैं घटाते हैं। तो देखिए चिन्ह समान है दोनों बराबर है तो घटा रहे हैं और 2 गुने कितना करेंगे 2 करने पर चलिए गुना की देखते हैं कितना हो गया x माइनस में 2y बराबर कितना हो गया 6 इसमें गुना कीजिएगा तो गुना 4x आई कितना हो जाएगा इनमें गुना कीजिएगा 2y बराबर कितना हो गया 8 दूना 16 देखिए 84 चिन्ह कीजिए माइनस जैसे रहेगा माइनस हो जाएगा प्लस जैसे यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा माइनस कट जाएगा प्लस है तो माइनस में तो क्या हुआ कट गया यहाँ पर कटाइएगा तो माइनस में 3x इसमें से घटाइएगा तो कितना हो गया माइनस में 10 माइनस माइनस खत्म x बराबर कितना हो गया 10 बाटे कितना हो गया 3। अब देखिए यहाँ पर x माना गया अभी y के लाना है तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर देखिए समीकरण 1 में x का मान रखना है समीकरण 1 चाहे दो आप दोनों में भी रखिए कोनो में रखिएगा आंसर आपका आ जाएगा समझे। मान लीजिए हम 1 में रखते हैं समझे आप अपने से 2 में भी रख कर बना सकते हैं। चलिए उग्र ऐसा हम लोग रखे हैं कितना में 1 में और फिर 2 में बनाते हैं रख कर तो लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर समझे तो समीकरण 2x माइनस में y बराबर कितना हो गया 8। देखिए यहाँ पर 2 x मान कितना है 10/3 और माइनस में y बराबर कितना हो गया 8। तो देखिए मान लीजिए नीचे से करना कटने वाला नहीं है तो जिससे मान लीजिए गुना हो जाए 10 दूना 20 अब बाटा कितना हो गया 3 अब माइनस में y बराबर कितना हो गया 8। जिससे मान लीजिए इसको छाट सकते हैं अच्छा जो गुना करेंगे तब पर भी छाटना पड़ेगा तो हम चलिए छाट दे डायरेक्ट माइनस में y बराबर कितना हो गया 8। अब देखिए इसके आगे देखना है पीछे नहीं जिससे मान लीजिए आगे देखा जाता है सबका जिससे मान यहाँ पर आगे देखिएगा इसके चिन्ह राशि कैसा है तो मान यहाँ पर प्लस है तो करिएगा माइनस में 20/3 इसे माइनस में y बराबर 8 त्रिका 24 अब माइनस में कितना हो गया 20 अब बाटा में हो गया टोटल क्या 3 अब माइनस में y बराबर उसमें से घटाइए कितना आ गया 4 अब बाटा कितना हो गया 3। देखिए प्लस में 4 आ गया जिसमें यहाँ पर संख्या सबसे ज़्यादा प्लस का है इसलिए आप प्लस आ गया यहाँ पर y बराबर हो जाएगा माइनस में 4/3। इसको हल में लिख सकते हैं हल में x का मान कितना है 10/3 y बराबर माइनस में 4/3। चलिए नेक्स्ट वीडियो में इसी बारे में देखा जाएगा। अब क्या कीजिए कमेंट बताइए कि वीडियो कैसा है पहली बार वीडियो बनाया जा रहा है ठीक है। इसको क्या कीजिएगा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसको याद करने से आपको बिल्कुल भी किसी प्रकार दिक्कत नहीं।